हाय गाइस, मैं हूं रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के नई वीडियो में। तो यार, जैसा कि हम सभी को पता है कि डीयू के फर्स्ट राउंड के सीसेस अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है ऑलरेडी यहाँ पर ओवर हो चुका है। यहाँ पर 1 अगस्त को जो है फर्स्ट राउंड के सीसेस अलॉटमेंट की लिस्ट जो है ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई थी फर्स्ट राउंड के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट डेट थी फ़ी पेमेंट की वो यहाँ पर 6 अगस्त रखी गई थी, फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट। तो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो ओवरऑल प्रोसेस है फर्स्ट राउंड ऑफ सीसेस कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम का जो पहला राउंड है वो ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना कि कल यानी 7 अगस्त को जो है वेकेंट सीट्स जो है यहाँ पर ओवरऑल आपकी आ चुकी हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो वेकेंट सीट्स हैं यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर है क्या इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, बेसिकली यहाँ पर कॉलेजेस का नाम है, उसके बाद यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसके बाद यहाँ कैटेगरी वाइज उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, वो सभी जो है आपको वेकेंट सीट राउंड में बताया गया है। बेसिकली यहाँ पर किस कॉलेज में कौन से कोर्स में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है ओवरऑल फर्स्ट राउंड में ही सीट अपनी रिजर्व कर ली है और अब उस कोर्सेज में पर्टिकुलरली कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, इन सभी की बात यहाँ पर वैकेंट सीट्स राउंड में हुई है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, सबसे पहले यहाँ पर अदिति महाविद्यालय ओनली गर्ल्स कॉलेज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस फूड टेक्नोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया है कि UR कैटेगरी में जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली 5 सीट्स अवेलेबल हैं पर्टिकुलर अदिति महाविद्यालय के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा OBC में एक भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, SC में 1 है, ST में 2 है, EWS में 1 है, और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनके लिए भी सीट अलॉटमेंट पर्टिकुलरली दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल जो DU कॉलेजेस हैं उन सभी की ओवरऑल वेकेंट सीट्स जितनी भी हैं, किन किन कोर्सेज में हैं, किन किन पर्टिकुलर कॉलेजेस में कितनी वेकेंट सीट्स हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, सारी वेकेंट सीट्स की लिस्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात है यहाँ पर सबसे मेजर जो इशू आता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है कि अब हमें करना क्या है, अब हमें अपनी जो हायर प्रेफरेंसेस हैं उनको रीऑर्डर कैसे करना है, करना भी है या नहीं करना है, और करना है तो किस तरीके से रीऑर्डरिंग जो है आपको करनी है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको जो रीऑर्डर करना है हायर प्रेफरेंसेस का, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये सभी चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए चीज़ों को लेकर, रीऑर्डरिंग को लेकर कि कैसे आपको प्रेफरेंसेस जो है यहाँ पर रीऑर्डर करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो बच्चों को आती है, अगर उनका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट में जो है यहाँ पर अगर कोई सीट अलॉट नहीं की गई है, सबसे पहले 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। पहले वो स्टूडेंट्स जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई है तो वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर सीट तो अलॉट हुई है लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपनी पर्टिकुलर सीट जो कॉलेज या कोर्स में मिली वो पर्टिकुलर सीट से जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब अपग्रेड करने के बाद में यहाँ पर वो ओवरऑल सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि जब हम फर्स्ट राउंड में जो सीट्स हमें अलॉट की गई थी, अगर वो फर्स्ट राउंड की सीट्स हमें नहीं चाहिए और हमें अपग्रेड करना है तो क्या फर्स्ट राउंड वाली सीट्स जो हैं ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी? तो जवाब है बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ऑटो कैंसल्ड कर दी जाएंगी। DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट की गई थी आफ्टर अपग्रेडेशन, अगर आपको कोई कॉलेज या कोई कोर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो पहली जो राउंड में आपको सीट अलॉट की गई थी ऑटो कैंसल्ड कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर अपग्रेड करने के बाद भी यहाँ पर अगर सीट अलॉट नहीं की जाती है तो पहले राउंड में जो सीट मिली है आपको वो आपकी ऐसे की तैसे यहाँ पर जो है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो सीट आपकी रिजर्व्ड रहती है, लॉक्ड रहती है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर यही बात है कि अपग्रेड करने के बाद अगर सीट अलॉट कर दी गई है
तो वेल एंड गुड है, ठीक है। सेकंड राउंड में जो है आपको जो सीट मिल जाती है, आपको उसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, रिजर्व कर लेना है, लॉक कर लेना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो फी पेमेंट भी कर देना है अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, जो भी उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अभी हम आखिर में स्केड्यूल के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी सीट आपको मिलती है अपग्रेड करने के बाद एक्सेप्ट कर लेनी है। लेकिन अपग्रेड करते हैं और सीट नहीं मिलती है, आपको कोई सीट अलॉट नहीं की जाती है, तो आपकी जो पहले राउंड में सीट है वो यहाँ पर ज्यों की त्यों यहाँ पर वैसे की वैसे आपको वो जो सीट्स हैं वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल बात हुई अपग्रेड की, ठीक है। अब हायर ऑर्डर, जो आपकी हायर प्रेफरेंसेस है उनको रीऑर्डर करना है या नहीं, या करना है तो किस तरीके से रीऑर्डरिंग का जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो वेकेंट सीट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारती कॉलेज के लिए भास्कराचार्य कॉलेज है यहाँ पर, इसके अलावा दौलत राम कॉलेज है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपकी रामजस कॉलेज जो है, रामजस कॉलेज में पर्टिकुलरली बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पर जो है सीट्स आपको दी गई है, ठीक है। आपकी चॉइस थी 40th। अब आपको क्या करना है, कई स्टूडेंट्स का यहाँ पर सवाल होता है कि मेरी जो चॉइस यहाँ पर मुझे दी गई है पर्टिकुलरली रामजस कॉलेज जो 40th चॉइस है बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो यहाँ पर क्या मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। लेकिन उनका जो सवाल होता है वो ये होता है कि यहाँ पर 42nd नंबर पर जो है यहाँ पर हिंदू कॉलेज है, ठीक है, तो क्या मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ और हिंदू कॉलेज मुझे मिल जाएगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपग्रेड का मतलब ही है कि आपकी जो चॉइसेस हैं उनसे ऊपर वाली ही चॉइसेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। जितनी भी चॉइसेस हैं, अगर आपकी पर्टिकुलरली 40th चॉइस आपने रखी है यहाँ पर, तो आपको इससे ऊपर वाली 39th और 38th 37th यही सब चॉइसेस जो हैं आपको यहाँ मिलने वाली है। आपको 40th चॉइस से नीचे वाली कोई भी चॉइस यहाँ पर अलॉट नहीं की जाएगी, सेकंड राउंड में भी और थर्ड राउंड में भी, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार आप ध्यान रखिए, इस चीज़ का मेक श्योर कीजिए कि इस चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन आपके मन में ना हो, ठीक है। तो ये रीऑर्डरिंग की बात हुई, अपग्रेड की बात हुई, हायर प्रेफरेंसेस की यहाँ पर ओवरऑल बात हुई। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कई स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि हिंदू कॉलेज जो हमारी हायर प्रेफरेंसेस में था, बाद में उसमें कोई सीट्स नहीं थी, लेकिन यहाँ रामजस कॉलेज में सीट थी। तो कई बच्चों का ये होता है कि हायर प्रेफरेंसेस में जब वो रीऑर्डरिंग करते हैं तो रामजस को हिंदू के ऊपर रख देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है यहाँ पर, क्योंकि अगर वेकेंट सीट्स में अगर इस बार सीट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या पता सेकंड राउंड के बाद यहाँ पर अगर 0 है पहले, तो सेकंड राउंड के बाद हो सकता है कि 5 सीट या 6 सीट वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल दिखा दी जाए। तो आपको यहाँ पर जो हायर प्रेफरेंसेस जो आपने रखे हैं, नॉर्थ कैंपस अगर ऊपर रखा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी प्रेफरेंसेस में उस तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। वैकेंट सीट्स को लेकर यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कोर्स, अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है ओवरऑल आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज अगर सीट्स अवेलेबल है तो यहाँ पर आप वेल एंड गुड जो कॉलेज है उसी को देखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए, उस कैंपस, उस कॉलेज का ओवरऑल रिव्यू लेते हुए ही अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उसमें चेंज कीजिए, उसको रीऑर्डरिंग कीजिए, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि आपने सबसे पहले रामजस कॉलेज ले लिया, हिंदू कॉलेज ले लिया, उसके बाद मिरांडा रखा, नहीं, ये एक गलत मेथड है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ओवरऑल जो भी कॉलेजेस जिनकी हायर प्रेफरेंसेस आपने पहले रखी थी उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन वेकेंट सीट्स को देखते हुए जिन कॉलेजेस में या जिन कोर्सेज में अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं तो उनमें आप थोड़ा सा यहाँ पर रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम यहाँ बात करें स्केड्यूल की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या स्केड्यूल है ओवरऑल। इससे पहले भी हमने स्केड्यूल पे एक वीडियो बनाया तो वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट्स, जी हाँ, यहाँ पर वेकेंट सीट्स के लिए जो डिस्प्ले था वो ऑलरेडी 7 अगस्त को जो है आपकी DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या है ना कि आपकी जो रीऑर्डरिंग रहेगी हायर प्रेफरेंसेस की, तो वो आप कब तक कर सकते हैं। आपकी जो प्रेफरेंस फिलिंग शीट थी उसमें आप चेंजेस कब तक कर सकते हैं, वो आपका रहने वाला है 7 अगस्त से 8 अगस्त। जी हाँ, आपके पास एक ही दिन का मौका है कि आप वो प्रेफरेंसेस जो हैं उनको पर्टिकुलरली रीऑर्डर कर सकें, रीअरेंज कर सकें,
उसके बाद अगेन आपके सेकेंड राउंड की सीसेस अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। यहाँ पर 10 अगस्त को जो है सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके बाद अगेन एक्सेप्ट कर लेना है। अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद भी यहाँ पर अगर आप सीट्स से यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है तो आपको फी पेमेंट के बाद यहाँ पर अपग्रेड और फ्रीज अगेन वो ऑप्शन दिख जाएंगे। इस पर 1-2 वीडियोस और भी पहले बने हुए हैं, तो वो वीडियोस भी आप CUET बाय स्टूडेंट खबरी चैनल पर जाकर उनको रिविजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेप्ट करने की जो डेट है अगेन यहाँ पर 10 to 13 यहाँ पर एक्सेप्ट करने की एक पर्टिकुलर डेट दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो सभी ओवरऑल यहाँ पर 15 अगस्त तक आपका सेकेंड राउंड ऑफ सीसेस अलॉटमेंट की लिस्ट जो है ओवरऑल प्रोसेस 15 अगस्त 10 से 15 अगस्त के बीच जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल स्केड्यूल भी हमने देख लिया है, कैसे आपको जो प्रेफरेंसेस हैं उनको रीअरेंज करना है, रीऑर्डर करना है, हायर प्रेफरेंसेस को कहाँ रखना है, सब चीज़ों के बारे में बात हो गई है। तो यार अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल CUET बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और इसी तरह की और CUET से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET बाय स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.